दोस्तों नमस्कार। एम्बुलेंस वाले ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस बार की हमारी ड्यूटी के दौरान रात को ही फिर हमें दोबारा कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है और हमारी फिर से इस रात की ड्यूटी में हम एक 10 महीने की बच्ची को लेके जाते जिसको दौरे की शिकायत थी। दोस्तों हमारी ज़्यादातर ड्यूटी में रात को ही कॉल आती है और हम जनता सेवा में लगे रहते हैं। तो दोस्तों इस बार रोहतक छोड़ के आना था इस बच्ची को पीजीआई रोहतक में। तो दोस्तों हम लेके चल पड़े। देखो गाड़ी कैसे सुसाट करती जा रही, सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ती हुई हमारी गाड़ी भागम भाग। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि छोटी गाड़ियां हैं जो स्पीड चलती हैं उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया, बलेनो को पीछे छोड़ दिया है। और ये एम्बुलेंस वाले जेपी की एम्बुलेंस भागी जा रही है, ये हमने ट्रक को भी छोड़ दिया देखिए दोस्तों। और हम ये फ्लाईओवर को क्रॉस कर जाते हैं और जो ये गाड़ी आगे चल रही है इसको भी हम पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो छोटी 10 महीने की बच्ची थी उसको दौरे की शिकायत थी और उसे जल्द से जल्द अस्पताल हायर सेंटर पहुंचाना था। पीजीआई में रोहतक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अपना मेडिकल साइंस कॉलेज है, वहाँ पहुंचाना था। देखिए हमारी गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी और सही चल रही, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी हैं और हम अपने इस हाईवे को सही फॉलो करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना हाईवे पे काफ़ी दूर तक आगे। और दोस्तों हम ये पहुंच गए झज्जर में। झज्जर का बाईपास हम क्रॉस कर रहे हैं। झज्जर का बाईपास क्रॉस करते हुए अब दोस्तों हम आगे रोहतक की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें फिर एक अपनी एम्बुलेंस दिखाई देती है, लेकिन ये हमारी सरकारी एम्बुलेंस थी, लेकिन ये झज्जर ज़िले की थी, ये भी रोहतक जा रही थी। तो दोस्तों हमने देखिए इसके पीछे जो ये छोटी गाड़ी चल रही है ये वरना टाइप की, इसको भी पीछे छोड़ दिया। और अब हम अपनी एम्बुलेंस से ओवरटेक उठाने वाले थे, लेकिन आगे एक ये ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया जिस कारण से हम ओवरटेक नहीं उठा पाए। हमने गाड़ी को धीरे किया और जैसे अब हमें साइड मिलेगी हम इसके बगल से अपनी गाड़ी को फिर आगे निकाल लेंगे। और हमारी गाड़ी ने सबसे आगे रहते हुए मरीज़ को समय से पहुंचाया। और ये दोस्तों टोल गेट आ गया है, ये आ गया टोल गेट डीगल वाला, जो कि झज्जर से रोहतक के बीच में पड़ता है, डीगल टोल प्लाजा। हम डीगल टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और डीगल टोल प्लाजा पे हमने पहुंचने के बाद सबसे आखिरी में लेफ़्ट वाली साइड में हमने खाली हुई लाइन को देख लिया और हमने इसमें गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों हॉर्न देने के बाद भी ये भी बड़े ढीले थे कर्मचारी, इन्होंने भी गाड़ी को बिल्कुल रुकवा दिया, बैरियर टाइम से नहीं खोला देखिए। तो कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पीड टूट जाती है, परेशानी होती है। देखो गाड़ी को बिल्कुल रोकना पड़ा, बैरियर उठा, डिवाइडर ये जो आप बोलते हैं, हम इसको उठने के बाद ही आगे बढ़े हैं और फिर हम दोबारा से रोहतक की तरफ चल पड़े। हमने ट्रक को भी पीछे छोड़ दिया है और अब हमारी गाड़ी सरपट दौड़े जा रही है पीछे ट्रकों को छोड़ते हुए। और ये अब आ गया देखिए बाईपास, ये देखिए रोहतक का बाईपास आ गया। अब लेफ़्ट में जो ये गाड़ियाँ मुड़ेंगी ये चला जाता है हिसार की तरफ, आपको दिखाई देगा। ये लेफ़्ट में मुड़ गई गाड़ियाँ, हिसार की तरफ चलेगी। और ऊपर जो फ्लाईओवर आ गया ये मेन वही बाईपास है। इसके बाद यहाँ से लेफ़्ट में मुड़ेंगे तो हम जाएंगे दिल्ली और पानीपत, लेकिन हमें जाना है पीजीआई रोहतक, तो हम सीधे चल पड़े। पीजीआई का बोर्ड लगा मिल गया कि यहाँ से ट्रॉमा सेंटर पीजीआई 11 किलोमीटर है। और इसके बाद हम पहुँच गए सर जी बाईपास के रुपया चौक पे, जो कि रोहतक का एंट्री करते हैं जब हम झज्जर की तरफ से, तो रुपया चौक पड़ता है पहला चौराहा जिसका नाम है रुपया चौक। हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, हमने राउंड अबाउट गाड़ी को घुमाया, सीधे चले जाएंगे तो काठमंडी रोहतक की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन हमने बाईपास लेना था क्योंकि हमें बाईपास होते हुए यूनिवर्सिटी के सामने से मेडिकल मोड़ होते हुए हमें मेडिकल कॉलेज जाना था। इसलिए हमने बाईपास पे गाड़ी बढ़ा दी है, लाइटिंग लगी हुई है, बाईपास काफ़ी अच्छा था और हमारी गाड़ी बढ़ती जा रही है। ये देखिए अब अभी आ गया सामने रेलवे का पुलिया। पहले यहाँ लगता था जाम, लेकिन जब से ये रेलवे का पुलिया बनाया जाम बंद हो गया। और उसके बाद हम आ गए दिल्ली बाईपास पे। इस चौराहे से सीधा शहर की तरफ, लेफ्ट हैंड में मेडिकल मोड़ की तरफ, राइट साइड में जाता है दिल्ली की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली बाईपास। पीठ के पीछे झज्जर आता है और दिल्ली बाईपास से हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए हैं। यह आ गया जाट एजुकेशन सोसाइटी आपका स्वागत करती है, रोहतक में आपकी हो गई एंट्री। और ये आ गया मैं अपनी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का गेट। लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये एक बहुत ही शानदार गेट बना रखा है। ये है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की।
उसके बाद हम फिर सीधा चल पड़े। सामने आ गया दोस्तों मेडिकल मोड। यहाँ से मेडिकल मोड से हमने ली लेफ़्ट में गाड़ी, और गाड़ी को लेफ़्ट घुमाने के बाद आगे बढ़े तो सामने एक नया गेट बनाया जा रहा है, वो भी दिखाई देगा आपको। अभी देखो ट्रॉमा सेंटर लिखा हुआ गया, ये एक गेट बनाया जा रहा है जो अभी काम चल ही रहा है। इसको हमने किया पार। अगर इसको पार करने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो लेफ़्ट में ट्रॉमा सेंटर, सीधा आके अब लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो ये है पुरानी इमरजेंसी। हमने अब पीजीआई के अंदर आ चुके थे। ये डॉक्टर्स चौराहा बोला जाता है। इसको भी हमने पार किया तो एक बोलेरो सामने आ गई। ये बहुत ही मस्ती में चला रहे थे, इनको पता है एम्बुलेंस आ रही, फिर भी हम आके उनको पास से निकलते हुए इमरजेंसी पे आ चुके हैं। ये देखिए इमरजेंसी में हमने आके मरीज़ को एडमिट करवाया, और ये हमारी एम्बुलेंस सामने खड़ी है, आपको दिखाई दे रही है। ये हमने अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभा के आज, तो इस तरह से दोस्तों आज मैं हमने अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाया, और 10 महीने की बच्ची को समय से पीजीआई रोहतक पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, अपनी ड्यूटी को पूरा ईमानदारी से निभाया और अपनी ड्यूटी को पूरा किया। इमरजेंसी आपके सामने दिखाई दे रही है।